वलीद बिन नाहिल को साफ साफ कह देता है कि देखो मिन नाहिल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगा। तुमने अपनी जो ज़िंदगी इख्तियार की है, मैं इस बात के कतई खिलाफ हूँ। मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरीके से बेसकून नहीं देख सकता। और ये समझने की बात है और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई बात मत करना जिससे कुछ भी मसला हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ गई मिनाहिल को कि सही कहता था वलीद और उसकी बात मान ही लेनी चाहिए थे। ये बहुत ही बुरे किस्म के लोग थे और काश ये पहले ही इन बातों को समझ जाती। वो तो बस समझती थी कि उसकी पुप्पो जान उसके प्यार में ये सब कुछ करती हैं, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके प्यार में नहीं बल्कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ उसको जलील और रुस्वा करने के लिए ये सब कुछ करती थी और उसके ऊपर अपना हंटर जमाने के लिए ये सब कुछ करती थी। लेकिन अब जाकर उसको समझ आ चुकी है कि हाँ वाकई में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती की बिना पर वो वलीद को कहती है कि काश मैं ये सब कुछ पहले ना करती। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है, कैसे किसी के साथ ऐसा हो सकता है। बहुत परेशान हो चुकी है वो और बहुत ही हैरान भी हो चुकी है। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, अरे लड़की तुम्हारी जुबान इस कदर ऊंची कैसे हो गई, कैसे तुम्हें इतने पर लग गए कि तुम हर चीज़ भूल कर रह गई हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी, तुम चाहती क्या हो आखिर। आप देखेंगे कि किस तरीके से माजिदा जलील करती रहती है हर वक्त मिनाहिल को, लेकिन मिनाहिल भी अब कोरे करारे जवाब देकर उसकी जुबान को बंद कर देती है और उसको हैरान कर देती है कि आखिर ये वही मिनाहिल है जो एक आवाज़ पर बागी दौड़ी चली आती थी, आज वही इतनी इतनी गहरी बातें कर रही है और तरह तरह की ताने खस रही है और बातें सुना रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या माजरा है। मिनाहिल कहती है कि आखिर मेरे नसीब में ये क्या लिखा, मैंने अपनी मर्जी के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी इस कदर तजलील बन जाएगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये लोग इस कदर नकदरे लोग निकलेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या बात तो हो तय गया। है कि अब मुझे जो करना है अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वलीद की माँ उसको कहती है कि तुम ही जैन से बात करो आखिर इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए जैन से बात करनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा। इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल की हालत देख के वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मैं उस बच्ची के लिए ऐसा क्या करूं कि मुझे सुकून मिल जाए। मैं जब भी उसको देखती हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी औलाद है और वो ज़ियत में है। उसके चेहरे पे ये परेशानी देख के मेरा दिल हल्कान हो जाता है। काश कभी ऐसा हो कि मैं अपनी खुशियाँ उस पर वार दूँ, लेकिन माजिदा की हरकतें मुझे कुछ नासाज लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा खपेला उसने कर रखा है कि सारे मामलात खराब हो गए हैं।
लेकिन अब जाकर मिनाहिल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसे अपने हक में किस तरीके से बोलना है और कैसे इन लोगों को सेट करना है। वो साफ साफ कह देती है अपनी पुप्पो से कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बदले ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। जिस पर वो कहती है कि अरे तुम्हें रखेगा कौन, कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा, सड़कों पर रुलती फिरती रहोगी, फिर आखिर क्या करोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये सारा माजरा कैसे चलता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपने ये सब कुछ क्या किया, क्यों दिखावे की खातिर हर चीज़ को ख़राब कर लिया, कैसे आप ऐसा कर सकती हैं, आपने मेरी खुशियों को अजीरन करके रख दिया। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जैन को फ़ोन मिला देती है और कहती है कि देखो ज़ा, यहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं जबकि तुम गए हो, ये मामला हुआ है, ये लड़की तो किसी काम में हाथ नहीं बटाती, ऐसा लगता है कि हर काम से फारिग हो गई है। आखिर तुम बताओ मैं इसका क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, मिनाहिल ने भी अब अपने आप से तहिया कर लिया है कि अब वो किसी से कोई भी ज़्यादा सलूक नहीं रखेगी और दिल से उम्मीद नहीं रखेगी किसी बात की, क्योंकि बुरे तरीके से जिस तरीके से उसकी उम्मीद टूटी है ना, उसके दिल से सब कुछ उतर गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो जान गई है कि अब उसे क्या करना है और वो भी साफ साफ कह देती है कि मुझे अब किसी बात से कोई कर्ज नहीं है, बस ये बात तो तय है कि अब मुझे जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वलीद की माँ उसको कहती है कि तुम ही जैन से बात करो आखिर इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए जैन से बात करनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजिदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा, इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है।